हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकेंड ऑटोमोटिव डिटेलिंग। कैसे आप सब? थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस। इसके पहले का वीडियो हमने डाला था किया कैरेंस का, उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया, बट राइट नाउ वी आर बैक विद जीप मेरिडियन और कार इज हियर फॉर फुल बॉडी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। काफ़ी हद तक बड़े बड़े एम्बलम्स दिए हैं जीप ने। अभी जो बॉनेट पे जीप का एम्बलम लगा है वो ऑलरेडी इम्बैलेंस है, मिसप्लेस्ड है, मतलब सही तरीके से चिपका हुआ नहीं है। सो वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट एम्बलम। मेरिडियन का जो एम्बलम्स है वो भी काफ़ी बड़े बड़े। टेक अ 360 व्यू ऑफ द कार। आई शो यू कि इसमें से कौन सी चीज़ें हम लोग स्ट्रिप करने वाले हैं ताकि पीपीएफ हम लोग वन पीस में करें जहाँ पे कट्स नहीं है। एज यू कैन सी कार इज़ ब्रांड न्यू। रिबन्स भी इसके निकले नहीं है, इनफैक्ट हार भी हम लोगों ने उतारा हुआ है। सो 2 या 3 दिन पहले इस गाड़ी की डिलीवरी हुई है। तो गाड़ी का कलर अब वाइन रेड टाइप है ऐसा कह सकते हैं, तो उसको पीपीएफ के अलावा और कोई भी चीज़ इतना 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी। सो रिबन्स अभी तक लगे हुए हैं, गाड़ी ब्रांड न्यू है। तो हियर इज़ द एम्बलम, यू कैन सी कितना बड़ा एम्बलम है। सो विल बी रिमूविंग ऑल दिस, मतलब हम लोग पहले इसको मास्किंग करेंगे ताकि उसकी लोकेशन चेंज ना हो। सो वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एम्बलम। इसके अलावा पीछे 4x4 के भी एम्बलम्स हैं, फिर हैव अ लुक एट दैट। सो दिस इज़ द 4x4 एम्बलम, ये वाला भी निकलेगा, हालांकि ये भी वन पीस में नहीं है। सो विल आगे डू अ मास्किंग हियर सो दैट वी वोंट मिसप्लेस द एरिया। सेम इज द थिंग विद दिस एम्बलम। यहाँ पे लिमिटेड एडिशन का एक लिमिटेड एडिशन का एम्बलम है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 एम्बलम्स हम लोग निकालने वाले हैं इस गाड़ी से। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। लेट्स सी हम लोग को टेल लाइट स्ट्रिप करने की ज़रूरत पड़ती है क्या। इफ़ इट इज़ सो तो हम लोग डेफिनेटली टेल लाइट खोलेंगे, बट जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है। हैंडल बार्स इसके चारों हैंडल्स ओपन होंगे, मिरर खोलने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली विल बी ओपनिंग द गार्निश पट्टी ऑफ दिस कार। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने अभी तक इतने सारे वीडियोस देखे हैं, तो बेसिक चीज़ें यही स्ट्रिप करते हैं हम लोग, तो वही होने जा रहा है। और इस गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी हद तक प्लास्टिक दिया हुआ है विच इज़ इन डुअल टोन। सो इफ़ यू कैन सी दिस एरिया, एग्जाम्पल अभी डोर का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक्स है, यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक्स है, तो उसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक सिरामिक से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे लेदर्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो टच पॉइंट्स है, फिर डैशबोर्ड पे भी है, डैशबोर्ड के ऊपर नीचे भी है। स्टेयरिंग हम लोग करते नहीं है, स्टेयरिंग नहीं करते, सीट नहीं करते, हम लोग हैंड ब्रेक का लीवर्स नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोगों को एलर्जिक भी हुआ है। सिरामिक कोटिंग्स ऑन स्टेयरिंग, लेदर्स हम लोग नहीं करते। हालांकि प्रोडक्ट है हमारे पास, हम लोग रिकमेंड नहीं करते। तो यहाँ पे जो टच पॉइंट्स है, इसमें हम लोग लेदर सिरामिक का जो प्रोडक्ट है उससे ट्रीट करेंगे। सो द व्हीकल फ्रॉम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज गोइंग टू गेट प्रोटेक्टेड थरोली। ऑलो व्हील्स काफ़ी खूबसूरत है इस गाड़ी के, बट इसको हम लोग और बेटर करने वाले कि हम लोग ऑलो व्हील्स पे भी सिरामिक करेंगे। जो मेटल सिरामिक्स है हमारे पास, ऑलो व्हील्स ट्रीट होगा। इसका जो एक्सटीरियर प्लास्टिक्स है, काफ़ी हद तक प्लास्टिक्स है, उसको भी हम लोग प्लास्टिक सिरामिक करेंगे। ग्लासेस पे हम लोग ग्लास सिरामिक करेंगे। सनरूफ पैनोरामिक है, तो मज़ा आ जाएगा बारिश में। हालांकि बारिश को टाइम है, सो वी आर ऑफरिंग रीकोट बिफोर एनी सीजन टू दिस कस्टमर, बिकॉज उसको अभी और 5 से 6 महीना है बारिश आने के। तो टिल देन मे बी थोड़ा सा इसका इफेक्ट आगे के ग्लास का, बाय यूजिंग वाइपर्स आगे के ग्लास का इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो हम लोग दोबारा ग्लास का जो सिरामिक है वो रीलोड करके लेंगे। बट विद पीपीएफ वी आर ऑफरिंग ऑल दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच एंड एवरी कस्टमर्स जो फुल बॉडी पीपीएफ के लिए हमारे पास आते हैं। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं हमारे, उनको तो अभी पता चल ही गया होगा कि हम लोग प्रोसेस कहाँ से शुरू करेंगे। तो यस, पेंट करेक्शन से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एज काफ़ी सारे कस्टमर्स के सवाल रहते हैं कि नई गाड़ी है तो पेंट करेक्शन की ज़रूरत क्यों है। सेम थिंग हैपेंड विद दिस क्लाइंट। सो हम लोग ने उनको छोटे छोटे माइनर स्वर्ल्स और स्क्रैचेस दिखाए हैं इस गाड़ी पे। सो विल गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट। उसके बाद हम लोग सर्फेस रिफाइनमेंट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ पीपीएफ। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। जीप मेरिडियन हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें।
सो फाइनली जीप मेरिडियन का काम कंप्लीट हो चुका है। कार इज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल बिकॉज ग्लॉस लेवल इतना बढ़ चुका है। ऐसा ग्लॉस तो सिरामिक कोटिंग भी नहीं देगी गाड़ी को जो हमारे पीपीएफ ने दिया हुआ है। सो विल शो यू हम लोगों ने पीपीएफ कैसे कैसे किया। काफ़ी हद तक हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे बिकॉज बड़े बड़े एम्बलम्स थे इस गाड़ी पे, तो हर एक एम्बलम हम लोग को निकाल के अच्छे से पीपीएफ करके दोबारा उसको चिपकाना पड़ा। सो द पेस्टिंग वर्क व्हाट वी डिड वाज बेटर देन द पीपल हु डिड इन द जीप आई थिंक, बिकॉज जो जीप का मेन सेंटर पे लोगो है, जब गाड़ी हमारे पास आई थी तभी भी वो लोगो अलाइंड नहीं था, वो वाला एम्बलम वाज नॉट प्रॉपरली अलाइंड एंड वी डिड इट हैंडसमली एक्चुअली। उसके बाद जो मेरिडियंस के वगैरह लोगो है वो भी हम लोगों ने ढंग से चिपकाए, थोड़े बहुत 19-20 थे पहले। इनफैक्ट वी डिड अ बेटर जॉब। आई डोंट नो हाउ दे वर नॉट प्रॉपरली अलाइंड, जबकि फैक्ट्री में अगर फिट होता है तो वो ढंग से होना चाहिए। एंड प्रोबेबली वी थिंक कि ये वाला एम्बलम शायद बाद में फिट हुआ होगा या फिर डीलर एंड पे शायद उन्होंने दोबारा काम किया होगा। तो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द व्हीकल एंड लेट्स सी हाउ वेल वी हैव वर्कड ऑन दिस कार। तो जीप कंपास हम लोगों ने अभी तक 2 पीपीएफ करी है, मेरिडियन हम लोगों के फर्स्ट टाइम आई है। हम लोगों ने इस गाड़ी का एम्बलम निकाला बॉनेट के ऊपर का, जो विंडशील्ड वॉशर्स है दोनों, यू कैन सी दिस 2 विंडशील्ड वॉशर्स आर देयर ऑन द व्हीकल। ये हम लोग ने निकाले ताकि ये बॉनेट हम लोग 1 पीस में पीपीएफ कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जब पीपीएफ का काम कंप्लीट हुआ तो दोबारा ये वाला एम्बलम हमने ठीक से पेस्ट किया। और यू कैन सी ये वाला एम्बलम थोड़ा सा टेढ़ा था, हम लोग आपको बिफोर के शॉट्स डाल देंगे इसमें। ये वाले दोबारा हम लोग ने विंडशील्ड वॉशर्स पेस्ट लगा दिए ताकि 1 पीस में बॉनेट हो जाए, अदरवाइज इसमें काफ़ी सारे कट्स नज़र आते हैं। सो बम्पर्स पे आप अगर देख सकते हो तो काफ़ी सारे ट्विस्टीज एंड टर्न्स एंड कॉर्नर्स एंड कर्व्स है। तो हम लोग ने दोबारा यहाँ पे 1 पीस में ही पूरा बम्पर किया हुआ है, कहीं पे भी कट्स और जॉइंट्स लिया नहीं है, बिकॉज कट्स और जॉइंट्स में काम हमारा ईजी हो जाता, बट एक बार उसमें डस्ट बैठ जाएगी तो वो बहुत शैबी दिखता था आगे जाके। सो वी ट्राई टू डू दिस इन 1 पीस एंड वी सक्सीडेड इन दैट एक्चुअली। कमिंग टुवर्ड्स द राइट प्रोफाइल ऑफ द कार, मिरर्स हम लोगों को 2 पीस में करना पड़ा इस बार, बिकॉज ये जो शेप है, जो कर्वी शेप है इतना बड़ा, वो पीपीएफ ले नहीं रहा था एंड दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस इन 1 पार्ट एंड वी हैव टू डू दिस इन अनदर पार्ट। तो यहाँ पे एक जॉइंट हल्का सा नज़र आ रहा है, बट दैट टू वी हैव कवर्ड इन आर्टिस्टिक वे। ये वाले लोगोस की मैं बात कर रहा था, जो मेरिडियन का बड़ा लोगो है ऑन द बोथ डोर्स, फ्रंट दोनों दरवाज़ों पे ही। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो वी पेस्टेड 3M का double-sided tape on that and again we pasted it properly. We removed the handles. If you have seen this video right from the beginning, अगर स्टार्टिंग से आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये वाले हैंडल्स हमने निकाले इसके, ताकि 1 पीस में हो जाए। ये जो डोर गार्निश पट्टी है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज इस पर काफ़ी सारा डेप्थ है, तो हम लोगों के टूल के हेल्प से हम लोगों ने उसको अंदर टक इन कर दिया। कंप्लीट पिलर्स जो है गाड़ी के वो 1 पीस में कंप्लीट किया हुआ है, आगे से शुरू हो रहा है और पीछे तक जा रहा है। तो दिस इज एंटायर इन 1 पीस। जनरली काफ़ी सारे लोग मटेरियल और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसको यहाँ पे एक कट दे देते हैं हल्का सा, जो बाद में विजिबल होता है। सो वी डिड दिस इन एंटायर 1 पीस, तो यहाँ पे कहीं भी कट्स वगैरह नहीं है। अगेन द रूफ ऑफ द कार हैज़ बीन प्रोटेक्टेड विद पीपीएफ। आगे का सनरूफ के आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा एंड द स्पॉइलर। तो वी डिड दिस ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे ईजी रीच है, क्लीनिंग के टाइम पे शायद ये एरिया ख़राब हो सकता है। सो वी डिड अ पीपीएफ ऑन दिस पार्ट एज वेल। So the entire vehicle, as I said, the entire profile of the car on the right hand side has been protected in 1 piece. Yes, दरवाजे के कट्स हम लोगों को लेने पड़े ऑप्शन। तो ऑलो व्हील्स अगर आप देखेंगे इस तरफ के ऑलो व्हील्स हो गए, साइड स्टेप हो गए, जो मेटल पार्ट्स है उसको हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड सिरामिक्स किया है। प्लास्टिक्स जहाँ आ रहे हैं, जैसे एक लाइटिंग है प्लास्टिक का द एंटायर एरिया, और जो रनिंग बोर्ड है जो पूरे गाड़ी पे है वो हम लोगों ने प्लास्टिक सिरामिक किया है। इवन द मड फ्लैप ऑफ द व्हीकल इज बीन कोटेड विद प्लास्टिक सिरामिक। तो कमिंग एट द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार, जो ये एम्बलम्स है, लिमिटेड का एक एम्बलम है यहाँ पे और एक सीधा यहाँ तक 4x4 का एम्बलम है यहाँ पे, तो ये भी हम लोगों ने निकाले थे। यहाँ पे पीछे जो जीप का एम्बलम दिया हुआ है वो गार्निश पट्टी में एनग्रेव्ड है, इसलिए हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो अगेन द लिड, ये वाला हिस्सा जितना है गाड़ी का वो 1 पीस में पीपीएफ हुआ है। यहाँ पे किधर भी पीपीएफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज दिस इज़ द एंटायर 1 पीस टेल लाइट। यहाँ पे कहीं भी जॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पीपीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलर थिंग वी हैव डन ऑन द लेफ्ट हैंड प्रोफाइल ऑफ द कार, पूरा पिलर्स हम लोगों ने 1 पीस में किया हुआ है। हाईलाइट इज़ कि जहाँ पे पियानो ब्लैक है, जब पिलर्स में जहाँ पे अपना क्वार्टर ग्लास के साइड में, डोर्स में जहाँ पे पियानो ब्लैक है उसको भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। कोई भी पार्ट गाड़ी का छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी हम लोगों ने पीपीएफ किया हुआ है। आई शो यू द इंटीरियर ऑफ द कार। सो wherever you can see the plastic parts, so especially this area, this is plastic and this is leather. तो प्लास्टिक्स पे हम लोगों ने सिरामिक किया है, लेदर पे हम लोगों ने लेदर ट्रिम्स यूज़ किया हुआ है। सॉफ्ट टच लेदर डैशबोर्ड्स पे भी है, यहाँ पे भी प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदर सिरामिक यूज़ हुआ है।
सीट्स पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है, बिकॉज जैसे वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया कि किसी किसी को एलर्जिक होता है, सो कस्टमर डिमांड्स पे हम लोग ने सीट्स के ऊपर काम किया हुआ है, जिस गाड़ी में हम लोग किया है, बट इस गाड़ी में नहीं किया हुआ है। सीट को, स्टेयरिंग व्हील को और हैंड ब्रेक को एंड गियर लिवर्स को हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। इट इज़ अनटच्ड, इट इज़ जस्ट बेसिकली क्लीन प्रॉपरली, थोड़ा सा हाइजीनिक कर दिया उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी गाड़ी जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक से है वहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिक सिरामिक यूज़ किया हुआ है, नॉट ओनली इन द इंटीरियर बट एक्सटीरियर एज वेल, with lot of plastics, lot of leathers and lot of piano black inside the cabin of Jeep Meridian। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दुनिया भर का पियानो ब्लैक दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने प्लास्टिक सिरामिक्स का यूज़ किया हुआ है। पियानो ब्लैक को हम लोग ने कुछ नहीं किया हुआ है, इसको सिर्फ बेसिक क्लीनिंग किया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली PPF की रिक्वायरमेंट होती है, बट बीइंग दिस एरिया इज़ सो क्रूशल, यहाँ पे वाटर एप्लीकेशन करना मुश्किल है। ड्राई एरिया में स्क्वायर के जो पीसेज है वो अच्छे से हो जाते हैं। यू कैन सी दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, दिस इज़ प्रॉपर स्क्वायर शेप में है ये, तो उसको करना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, बट ये वाले जो एरियाज़ है इसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अस क्वेश्चंस कि हम लोगों का XUV 700 है, तो XUV 700 में भी काफ़ी सारे पियानो ब्लैक है, तो हम लोगों ने अभी तक 2 या 3 गाड़ियों में एक काम किया हुआ है, बट वी आर नॉट दैट श्योर कि अंदर का PPF कितने हद तक अच्छे से रहेगा। बट सो फार जितनी भी गाड़ी में हम लोगों ने काम किया है वो ढंग का रहा हुआ है, बट हम लोग रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज वाटर एप्लीकेशन होता है तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, तो व्हीकल की वारंटी शायद हैम्पर हो सकती है इसमें। सो वी जनरली डोंट डू एनीथिंग ऑन दिस एरिया। बट जितना भी मैंने आपको बताया, बार बार मैं बोलते रहता हूँ प्लास्टिक सिरामिक, बिकॉज इट इज़ वेरी मच यूज़फुल। ब्लैक इंटीरियर्स काफ़ी हद तक आने लग गया है गाड़ियों में, तो जनरली धूप में खड़े रह के वो ब्लैक जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। सो वी डू ब्लैक प्लास्टिक का सिरामिक, तो इट कीप्स दैट ब्लैकर फॉर लॉन्गर टाइम। तो दिस इज़ हाउ द केबिन ऑफ जीप मेरिडियन लुक्स, एंड हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया। टीम हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। जितने भी ग्लासेस है उसको ग्लास सिरामिक किया हुआ है, अलॉयज को मेटल सिरामिक किया हुआ है, प्लास्टिक सिरामिक हुआ है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैव गॉट दिस व्हीकल कवर्ड अंडर वारंटी फॉर 5 years। तो फ्रॉम हियर 5 साल का कुछ प्रॉब्लम आएगा PPF में तो हम लोग सीधा पर्टिकुलर एरिया को रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क एट आवर प्लेस। अभी थोड़ी देर में गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी। सो फार ये कलर ग्लॉस बहुत बढ़िया उठ के आया है PPF होने की वजह से। ऑलरेडी इस गाड़ी पे सिरामिक हो चुका था, कस्टमर ने जब जीप में से गाड़ी डिलीवर ली तो उनको ऑलरेडी उन्होंने सिरामिक करके दी थी, बट समहाउ ही वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ही न्यू द वर्थ ऑफ दिस कार एंड हेंस ही ऑप्टेड फॉर PPF। एंड दिस इज़ व्हाट वी जनरली रिकमेंड कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्थ, द वैल्यू ऑफ योर व्हीकल एंड देन चूज from the options whatever is available in the market. Don't go for ceramic, don't go for PPF. You decide on your own कि आपको क्या चाहिए, कौन क्या बोलता है उसका मत सुनिए। आपका यूज़ कैसा है, गाड़ी का रनिंग कैसा होने वाला है, आपकी पार्किंग कैसी है, आपकी ड्राइविंग कंडीशंस कैसे है, ये सारे चीज़ों को समझ कर फिर आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सस्ते नहीं है और सस्ता प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी एंड हेंस वी आर डूइंग द वंडरफुल जॉब। हमारे क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, समझ के लेते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, एंड 2-2, 3-3 दिन गाड़ियाँ हमारे पास बिना किसी झिझक के छोड़ के जाते हैं। वी आर डूइंग दिस वर्क एट नेक्स्ट लेवल। सो फार यहाँ तक वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। आगे वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिए। दिस इज लॉट टू कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।